परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों की पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण करते हुए चले आ रहे हैं। जीव हिंसा दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? पाप परमात्मा ने बतलाया। हम अगर धर्मात्मा बनना चाहते हैं, त्यागी और तपस्वी भले ही न बन जाओ, लेकिन धर्मात्मा बन जाओ। अब आप लोग सोच रहे होंगे, महाराज त्यागी और तपस्वी तो वही तो धर्मात्मा होता है। यही हमें समझना है। त्यागी होना अलग है, तपस्वी होना अलग है, और धर्मात्मा होना अलग है। जो त्यागी होगा वो धर्मात्मा होगा, ये गारंटी नहीं। त्यागी और धर्मात्मा कौन होता है? जिसके जीवन में विवेक होगा, जिसके जीवन में अविवेक है, वो हिंसक है, वो पापी है। अब कैसे है? प्रभु परमात्मा महावीर ने धर्म की व्याख्या किसने की? सबसे पहला धर्म किसको बतलाया? आप लोग बहुत बार पढ़ते हो, बहुत बार सुना है। धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तम नमन संति जसदम सयामण। धर्म कौन सा है? अहिंसा। अहिंसा धर्म जीवन में कब आएगा? जब हम जीवन में विवेक की ज्योति को क्या करेंगे? जागृत करेंगे। विवेक की ज्योति कैसे जागृत करना, मैं आपको बतला दूं। आपके घर में काम करने वाले नौकर और नौकर रानियां होंगी। शायद जैन नगर में ऐसे घर बहुत कम होंगे जिसमें घर में कोई नौकर और नौकरानी क्या हो, न हो। क्योंकि हम तो गोचरी को जाते हैं ना, इसलिए देखते हैं। और किनके घर में नौकर और नौकरानी, समझ लो कोई बर्तन वाली है, कोई कपड़े वाली है, कोई झाड़ू पोछे वाली है। अगर किसी के घर में झाड़ू पोछे वाली नहीं होगी तो कपड़े वाली होगी, अगर कपड़े वाली नहीं होगी तो झाड़ू पोछे वाली होगी या बर्तन वाली होगी, और एक न एक तो किसी न किसी के घर में क्या करेंगे? मिलेंगे। अब जो दुकानदार हैं, और दुकान में जिसकी दुकान होगी उसके घर में क्या होंगे? दुकानों में नौकर भी होंगे। अब हम धर्मात्मा बनना चाहते हैं,
तो पहले हम अपने घर और परिवार से हम क्या करें, उनको अहिंसा का उपदेश क्या करें हम दें। अगर आप अपने घर वाले को उपदेश नहीं दे सकते, घर वाले को, क्योंकि आजकल का जमाना है, किसी को घर वाले को कहोगे तो घर वाला कोई क्या करेगा। आज हालत ऐसी है, जो घर के सदस्य हैं वो दूर होते चले जा रहे हैं, और जो दूर के सदस्य हैं वो घर के सदस्य हो रहे हैं। आजकल आदमी घर के सदस्य से बोल नहीं सकता, लेकिन दूर के लोगों से क्या कर सकता है। आज हालत हमारी ऐसी हो गई, और ऐसा बनाया किसने? हमारे आचरण ने, हमारे व्यवहार ने, हमारे रहन सहन और खान पान ने। आज हम 5 सामाई कर लेंगे, व्रत उपवास कर लेंगे, माँ बाप को 2 रोटी खिलाने में भी हमें क्या करती, हम डुगरी वाले बाबा को ले जा करके लाखों का दान दे देंगे, लेकिन घर में माँ बाप की उनको 2 रोटी खिलाना उनके लिए क्या करेगा। अब यहीं जयनगर में ही है ऐसे बहुत सारे, लेकिन मैं नाम किसी का क्या करूंगा, नहीं लूंगा, क्योंकि खतरा है, नाम लेने में खतरा है। और इसलिए आज हम एक इंद्रिय जीवों की हम क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, वेंद्रिय की हम रक्षा करेंगे, लेकिन पंचेंद्रिय को हम क्या करेंगे। वो माँ बाप कौन है, पंचेंद्रिय। आज हम पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक इंद्रिय जीवों की रक्षा करने के लिए आज हमारी हालत क्या हो गई। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा, तुम एक इंद्रिय वेंद्रिय जीवों की रक्षा बाद में करना, लेकिन पहले तुम पंचेंद्रिय जीवों की क्या करना, रक्षा करना। अगर हमने घर के बुजुर्गों की, बड़ों की अगर हमने सेवा करी, ये सबसे बड़ा धर्म है। आपको एक सच्ची घटना में क्या कर दूं, बतला दूं, जो मेरे सामने घटी हुई, मैंने जो देखी हुई। हम लोग नारनौल में थे, हरियाणा में। दोपहर के समय 2 बहनें मेरे पास में आई, आकर के कहा कि गुरुदेव, एक बहन कहने लगी कि मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं,
मेरा घर में परिवार में मेरा मन नहीं लगता, सोचती हूं जाकर के आत्महत्या करके क्या कर जाऊं, मर जाऊं। इतनी बेचैनी, इतनी परेशानी है। मैंने पूछा, बहन ये परेशानी, ये तकलीफ कब से है, कितने साल से? वो कहने लगी, गुरुदेव 1 साल हो गया। मैंने पूछा, 1 साल पहले तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना घटी थी, कोई घटना घटी? कहने लगी कि गुरुदेव 1 साल पहले मेरी सासू का स्वर्गवास हो गया था, और जिस दिन से सासू इस दुनिया को छोड़ करके चली गई, उस दिन के बाद मेरा इस दुनिया में जीना हराम हो गया, मेरी सुख चैन समाप्त हो गई। मेरी ऐसी हालत हो गई, न मेरा घर में मन लगता है, न मेरा ऑफिस में मन लगता है, न मेरा खाने में मन लगता है, न मेरा पीने में, न मुझे सोने में क्या करता है। मैंने उस बहन से पूछा, बहन क्या आपके पास धन की कमी है, वैभव की कमी है, कोई धन की तरफ से परेशानी है? कहने लगी, गुरुदेव धन की तरफ से मुझे कोई कमी नहीं है। मेरे पतिदेव भी जॉब करते हैं, वो भी 50-60 हजार कमाते हैं, और मैं भी जॉब करती हूं, मैं भी 50-60 हजार कमाती हूं, और मेरा बेटा भी जॉब करता है, वो भी 70-80 हजार क्या करता है, कमाता है। तो बहन आपके पास इतना धन है, इतना वैभव है, फिर भी आप क्या है, परेशान? फिर पूछा मैंने, आपका आपके पतिदेव के साथ में कोई व्यवहार अच्छा नहीं है क्या? उनके साथ प्रेम और प्यार है? कहने लगी, गुरुदेव उनके साथ तो बहुत प्रेम और प्यार है। फिर बेटे से कोई तकलीफ? कहने लगे, नहीं गुरुदेव बेटे से भी कोई तकलीफ नहीं, बेटा भी बहुत आज्ञाकारी है। फिर आपको तकलीफ किस बात की? कि गुरुदेव पता नहीं घर में सब कुछ, लेकिन मेरा मन हमेशा बेचैन रहता। जब ये बात बतलाई और मैंने उस बहन से पूछा कि बहन ये बतलाओ, तुम्हारी जो सासू अम्मा है वो दुख से मरी या सुख से मरी? वो कहने लगे, गुरुदेव वो दुख से मरी। मैंने पूछा, बहन क्या तुम उस सासू की सेवा करती थी या नहीं? वो कहने लगी, गुरुदेव मैं नौकरी के जाती थी और मैं उसकी कुछ सेवा नहीं कर पाई। मैंने उसकी कभी साता क्या करी नहीं पहुंचा। मैंने उस बहन को कहा, बहन
और ये कुछ नहीं है। तुमने जो अपनी सासू के प्रति जो बुरा व्यवहार किया, जो दुर्व्यवहार किया, और उस आत्मा को क्या किया तुमने? तड़पाया। उस आत्मा को तुमने दुखी किया। अब हम लोग पढ़ते क्या हैं? आप लोगों ने पढ़ा है, सुना होगा, सब्ब पान भूय जीव सत्तानम आशाई नाय। ये परमात्मा की वाणी क्या कहती है कि तुम्हें सुख कब मिलेगा? प्राणभूत जीवों की दया पालने से, उनकी दया करने से। और हमने उस आत्मा की, उन पंचेंद्रिय जीवों को हम क्या करते हैं? दुख देते हैं। अब ये बतलाना जयनगर वालों, अगर आप जो यहां पर बहुएं हैं, बहुएं बहुत कम है, अगर जो बहुएं यहां पर हो, अगर वो सुनती तो आपकी घर में आज जा करके क्या करती? क्यों जयनगर वालों? क्योंकि आज बहुओं की, जैसे अभी भरत मुनि जी ने कहा ना, आज की बहुओं को चाहे महीने में उनसे पूछा जाए तुम कितने किट्टी पार्टी में जाते हो, कोई कहेगा हम 5 किट्टी पार्टी, कोई कहते हैं 10। हम रोपड़ में गए, वहां पर एक बहन कहने लगी गुरुदेव मेरे 13 किट्टियां। कितनी किट्टियां हैं? 13 किट्टियां। मैंने उस बहन से कहा बहन तू घर में रहती है, बाहर ही रहती है रोहा में से? अब बतलाना जयनगर वालों, अब उन बहुओं को कहा जाए और कितनी किट्टी पार्टियां क्या करेंगी वहां पर जाने के लिए। जब किट्टी में जाना होता है तो उस दिन क्या करती हैं? सब काम फटाफट, और इतने जल्दी करेंगे, इतने जल्दी करेंगे, और उस दिन तो वो सवेरे जल्दी भी क्या कर जाएंगे? उठ जाएंगे। उनको मालूम है आज मेरे घर में क्या है? किट्टी होने वाली है। अब जो बहुएं और किट्टी में जाने के लिए इतने पहले से इतने रेडी हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं, लेकिन थानक में आने के नाम से हम किसी बहुओं को कहते हैं तुम थानक में आया करो, प्रवचन में आया करो। महाराज वो बच्चों को क्या करना है? तैयार करना पड़ता है। अरे बच्चे तो 8 बजे चले जाते हैं, 7 बजे चले जाते हैं, फिर कहते हैं महाराज बच्चों को भेज करके आकर के हम सो जाते हैं। बच्चों को भेज करके आकर के हम क्या कर जाते हैं? सो जाते हैं। तो आज हमारी हालत क्या है? ऐसी है। आप जाना, ये जो बातें मैं यहां बतला रहा हूं ना, ये जाकर के घर में क्या करना, ये नहीं यही सुना और यही छोड़ करके चले गए। आपको सुनने से क्या फायदा है? अगर समझ लो आपकी बहू भी आएगी सुनेगी तो आपकी क्या करेगी? सेवा करेगी, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपका बेटा आएगा तो समझ लो आपकी बात सुनेगा तो आपकी क्या करेगा? सेवा करेगा। इसलिए अब वो बहन कहने लगी कि गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी। मैंने कहा
जो गलती तूने की है वो गलती जो हो गई हो गई। अब एक ही उसके सामने रोज सवेरे उठ करके तू अपने आप को पश्चाताप में ले जा, तू पश्चाताप कर, हे परमात्मा मैंने क्या की गलती की। अपनी गलती को स्वीकार कर तो शायद कुछ पाप कर्म क्या कर जाए, हल्के हो जाएं और तेरे मन में शांति क्या कर जाएगी, आ जाएगी। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है। तो कहने का मतलब यही है कि हम उस हिंसा को हम क्या करें, समझें। कहां पर हिंसा है और कहां पर अहिंसा है, इसको समझ करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन यहाँ पर भी सुखी होगा और परलोक के अंदर भी सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा इंसान बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बने, इंसान बन गए दो भगवान भी, इंसान बन गए दो भगवान भी बने। हमारे कहे गगन गे चमके हुए सितारे, हमारे कहे गगन गे चमके हुए, लग देंगे दन प्यारे हंसते रहे हंसेंगे, लग देंगे दन प्यारे हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम। आज के एक आसन